Jai Shri Ram. Yes. Friends, first of all, I want to say that I'm very sorry we could not get together. Actually, my mother-in-law passed away, and then Gitanjali ji had gone for a well-deserved holiday. And after she came back, she was not well, and so we could not get together. I'm very, very sorry, but you're welcome again to Ramayan Pe Charcha along with Dr. Goyal and Gitanjali ji. So, welcome, Dr. Goyal. Welcome, Gitanjali ji. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. So, friends, today, we are going to discuss about one thing that is many times ridiculed. बहुत बार ना लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि रावण ने अपना शेप कैसे चेंज किया एंड बाकी देवताओं ने कैसे किया, ये तो सच्चाई नहीं है इसमें, इसके ये कैसे हो सकता है, ये और इसके वजह से बहुत बार ये माइथोलॉजी बोल देते हैं। तो आज हम लोग इसी को क्लियर करेंगे कि ये शेप शिफ्ट शिफ्ट जो कर लेते थे, अलग-अलग शेप जो कर लेते थे, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो डॉक्टर गोयल, ओवर टू यू। ऐसी है कि एक जो स्टोरी होती है, जो हिस्ट्री होती है, उसमें कुछ मिथ्स भी जुड़ जाती हैं। दैट डजंट मीन कि वो हिस्ट्री खत्म हो जाती है। जैसे शकुंतला की स्टोरी थी, व्यास जी ने जो स्टोरी लिखी, उसके बाद कालिदास ने उसमें ड्रामेटिक कुछ इश्यूज डाल दिए, जैसे दुर्वासा का आना और मछली के मुंह में उसकी रिंग का चले जाना और फिर उसका निकल आना। ये सब बातें जो है ना, इतिहास की नहीं है, ये ड्रामा की बात होती है, ड्रामा की पार्ट होता है, जो कि मनोरंजन के लिए होता है। तो दैट डजंट मीन कि शकुंतला की स्टोरी जो है वो मिथ है। शकुंतला की स्टोरी तो सत्य है, पर उसमें जो मिर्च मसाला लगाया गया है, दैट इज माइथोलॉजी, या जी, कैन से दैट इज ड्रामा। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामेटाइज किया कालिदास ने। दैट डजंट मीन कि वो ओरिजिनल स्टोरी जो थी, जो ओरिजिनल हिस्ट्री थी शकुंतला की, उससे खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई। उसमें जो मिर्च मसाला लगाया गया है, वो उसको मिथ समझ लो या उसको ये समझ लो कि वो ड्रामा का पार्ट है। तो उससे हिस्ट्री नहीं चेंज होती, हिस्ट्री समाप्त नहीं होती। तो इसी जी, तरह रामायण में भी कुछ लोगों ने कुछ मिर्च मसाले के लिए कुछ बातें ऐड कर दी। दैट डजंट मीन कि रामायण इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। इसके तो इतने प्रूफ्स मिलते हैं। जैसे भगवान राम का जन्म है, वो जो प्लैनेट्स और स्टार्स की स्थिति दी हुई है उस टाइम की, वो एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर पर साक्षात कर ली गई है। और बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है, वो बिल्कुल एक एक मिनट तक ठीक मिलता है। तो ये तो हो नहीं सकता कि किसी ने बाद में उस टाइम के स्टार्स की पोजीशन जो है भगवान राम के जन्म पर लाद दी होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है। वो तो उनके कंटेम्पररी वाल्मीकि जी थे, उन्होंने वो स्थिति लिखी है। तो वो बिल्कुल साफ 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 मिलती है, और एग्जैक्ट डेट भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है, और ईयर भी आ जाता है। तो उससे ऐसी बातों से प्रूव हो जाता है कि ये हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है। जी। I think we तो should, गीतांजलि जी, मुझे आपसे एक पूछती हूँ, तो क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको ड्रामेटाइजेशन के हिसाब से देखें कि इसमें कोई लॉजिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? कुछ see, चीजें लॉजिकल होती भी हैं, जिनका हम साइंटिफिक उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि आज की साइंस जो है, उस टाइम की साइंस आज की साइंस से बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। तो कुछ बातें उन लोगों को पता थी जो कि आज की साइंस को नहीं पता। इसलिए हम उनको साइंटिफिकली प्रूव कर ही नहीं सकते। ओके, इसलिए हमें ये कहना पड़ता है कि वो पता नहीं ठीक थी कि नहीं ठीक ठीक थी। ठीक। गीतांजलि जी। Hanji, what I was saying, coming back to what you initially asked, कि
बहुत देवता उस समय कहे गए कि वो श्री राम का साथ देने के लिए उन्होंने जन्म लिए। और रावण का जो रूप था वो उसने ब्राह्मण का कैसे बनाया। तो ये दो अलग बातें हैं। देवताओं ने जन्म लिया श्री राम का साथ देने के लिए, इसका तो अर्थ अगर हम लॉजिकली देखें तो इट्स वेरी सिंपल। देवता किसे कहा जाता है? जो सज्जन पुरुष होते हैं। तो श्री राम का साथ उस युग के जितने भी सज्जन पुरुष थे उन सभी ने दिया। तो जैसे अगर हम बाली और सुग्रीव के बीच में देखें तो बाली जो है वो दुर्जन था, उसने काफी दुष्टताएं की थी। उसकी तो रावण के साथ भी संधि थी, तो वो एक दुष्ट पुरुष था। और उसका जो भाई सुग्रीव है वो एक सज्जन पुरुष था। इसी प्रकार से जो रावण का भाई विभीषण है वो एक सज्जन पुरुष था। तो ये सबके सब जो सज्जन पुरुष थे, इन सभी ने सत्य का धर्म का साथ दिया। इनका सिंपल सा एक प्रिंसिपल था। विभीषण ने किस बात पे रावण से जो तर्क किया, उसने यही कहा कि भाई तुम सीता जी को वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो इतनी सी बात है। अब इसके ऊपर रावण ने उसको मारा पीटा। अब वो चला गया राम जी के पास। इसी प्रकार सुग्रीव ने भी इसी बात पे उसकी बाली से लड़ाई हुई कि वो उसकी पत्नी को का हरण करके ले गया था। तो ये जो दुष्टता की जो निशानियां होती हैं ना, कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, उनको एज प्रॉपर्टी उनका हरण कर लेना, उनके ऊपर बलात्कार करना, ये सारी जो चीजें हैं ये दुष्टता की किस लक्षण है। आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि बहुत लोग करते हैं ऐसे काम जो पहले की सरकारों में रह चुके हैं। बहुत सारी कहानियां हम उनकी जानते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया। और हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लड़कियों को बेटियां ही कहते हैं, सीधे से उनके सिर पे हाथ रखते हैं। तो वो देवता और अ, राक्षस का यही तो अंतर है ना, जो श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को कि एक दैवी गुण होते हैं, एक आसुरी गुण होते हैं। तो उस संपदा को अगर हम देखते हैं तो उससे हमारे को स्पष्ट हो जाता है कि कौन देवता है और कौन राक्षस है। तो यहाँ पे जी देवता वही हैं जिनके अंदर सज्जनता है, जो दैवी गुणों से युक्त उस समय के उस युग के लोग थे। और उन्होंने श्री राम का साथ दिया, क्योंकि श्री राम के पास तो उस समय केवल और केवल सत्य और धर्म की शक्ति थी। वो तो अयोध्या में सब कुछ छोड़ आए थे। और जी। सत्य और धर्म की शक्ति के साथ जो उन्होंने आगे बढ़ के युद्ध किया, तो उसमें सारे सज्जन, सारे के सारे सज्जन उस पूरे क्षेत्र के साउथ इंडिया में जितने भी लोग थे वो सब उनके साथ खड़े थे। तो ये मैं समझती हूँ कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी देवताओं ने श्री राम का साथ दिया। जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे ये साउथ में ये लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। तो श्री राम ने कभी नॉर्थ से कभी उन्होंने कोई ये नहीं मांगा, मदद नहीं मांगा, खुद ही उन्होंने सब कुछ किया। वहां उनको जो जो भी रिसोर्सेज मिला। तो मतलब ही वॉज फाइटिंग अ बैटल ऑफ राइटियसनेस। तो उन्होंने बाकियों की हेल्प क्यों नहीं ली? यू मीन टू से कि उन्होंने अयोध्या से क्यों नहीं सेना मंगाई? बिकॉज जी अयोध्या इतनी दूर थी। अब वहां से सेना चलकर आएगी, थक जाएगी ना, वो इस एरिया के बारे में कोई जानते हैं। जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, आप जिस एरिया में युद्ध लड़ रहे हैं उसके अनुरूप आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो नहीं, मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आप वो बताइए। इसलिए नहीं अयोध्या से मंगवाया गया कि जो युद्ध क्षेत्र है वो अयोध्या से दूर रखना चाहते थे। अगर अयोध्या से सेना मंगवाते तो रावण अयोध्या पर भी अटैक कर सकता था, तो उससे बहुत हानि होती। तो उस हानि को अवॉइड करने के लिए अयोध्या का साथ नहीं मांगा गया। ओके। एक और आपको एक और चीज बोल रही हूँ। मैंने जब आरण्य कांड अभी पढ़ रही हूँ, उसमें 56 चैप्टर पढ़ने के बाद उन्होंने खुल के लिखा हुआ है किताब में इंटरपोलेशन। तो मतलब आप समझा सकते हैं कि ये मतलब खुले खुले से कैसे ये लोग इंटरपोलेशन उन्होंने डाला है उसमें? जो वाल्मीकि रामायण करके वो लोग ये किताब पुस्तक है, मगर वहां पे इंटरपोलेशन लिखा है। इसका इसका क्या मतलब, रीजनिंग क्या है इसके पीछे?
इंटरपोलेशंस तो हुई हैं, हमारे सभी शास्त्रों में हुई हैं। वो मतलब एक जो चैप्टर है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गीता प्रेस वालों ने कि ये इंटरपोलेशन है। और बाकी चैप्टरों में भी कुछ कुछ जगह पर इंटरपोलेशन कुछ श्लोकों की हुई है जिनको के गीता प्रेस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ओके। सो ये जो इंटरपोलेशन है, शुड वी पे अटेंशन टू दैट और शुड वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट? ऑब्वियसली जो क्लियरली लिखा ही हुआ है कि इंटरपोलेशन है, उसको तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना ही है। बाकी भी जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो अपनी तर्क बुद्धि का, जो हम अपना लॉजिक एंड रीजन है, उसको साथ में रख के चलें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कसौटी होती है, जो कि किस प्रकार से सत्य और असत्य, सत्य मूल ग्रंथ और इंटरपोलेशन के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकें। उसके लिए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही है, क्योंकि बहुत स्थानों पे हमको इतने प्राचीन ग्रंथ हैं। आप सोचिए, श्री राम का जन्म जो है 7,500 साल पहले हुआ, 7,500 years ago। जी। तो इतने समय में कितनी इंटरपोलेशन, ये भी हो सकता है कि पूरा चैप्टर कहीं पे इंटरपोलेटेड ना हो। इट इज जस्ट अ फ्यू वर्सेस somebody put in somewhere thinking। हमेशा हमेशा एक ट्रबल मेकिंग के लिए नहीं होता ये सब काम। कई बारी कई लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन हो जाती तो अच्छा था, लेट मी पुट दैट इन। या ये मेरा लिखने से, क्योंकि हर किसी को अपना लिखना बहुत प्यारा लगता है, सो मेरे ये बीच में लिखने से इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। तो कई लोग इस विचार से भी बीच में कुछ लिख देते हैं। और कई तो होते ही दुष्ट हैं, उनका काम ही होता है कि भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर किस प्रकार से लांछन लगाया जाए। जैसे पूरी उत्तर रामायण उससे इसी विचार से लिखी गई। थोड़े दिन पहले मैं उसमें देख रही थी, देयर वाज यूट्यूब पे एक रील थी रामानंद सागर जी के रामायण के विषय में। तो उसमें उन्होंने बताया है कि रामानंद सागर उत्तर रामायण नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उनका ये विचार था कि उत्तर रामायण जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन है, वो रामायण का भाग नहीं है। तो किंतु उसके बाद बहुत लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाला और उन्हें कहा कि अरे लव कुश की कहानी तो आपने सुना ही नहीं, हमको तो सुननी है। तो काफी समय के बाद फिर उन्होंने उत्तर रामायण भी बनाई। जबकि उनकी रिसर्च जो उन्होंने करी थी रामायण के ऊपर, उसके अनुसार उत्तर रामायण जो है वो एक एक्स्ट्रापोलेशन है। तो इस प्रकार अभी होता है कि डिस्पाइट नोइंग दैट समथिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल, फिर भी हम कई बार दबाव में आ जाते हैं और हम कहते हैं चलो ये कहानी भी सुनाई देते हैं आज, है ना। तो हाँ। तो ये भी बात हो जाती है। बाकी आप इसमें कुछ डालना चाहेंगे पिताजी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें बता दिया जो कहने वाला था, ऐसी कोई स्पेशल बात तो है नहीं। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जैसे कुछ श्लोक लिखे गए एक चैप्टर में, उसके बाद जो एक दो श्लोक ऐसे हैं जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो उससे कभी स्पष्ट हो जाता है कि ये श्लोक ओरिजिनल नहीं है, ये इंटरपोलेशन है। तो ऐसे श्लोक को तो निकालना ही पड़ता है। जी, हाँ। इस नहीं, मैं प्रकार। वही वही बोल रही थी कि एकदम मतलब ओपनली वहां पे इंटरपोलेशन दिया है, तो वो चैप्टर रखा क्यों? मैं पढ़ते टाइम मुझे मेरे मन में वही सवाल आ रहा था, इफ इट इज एन इंटरपोलेशन, सो व्हाई कीप इट, व्हाई नॉट टेक इट आउट? वो इसलिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मीडिया में होता है कि डिबेट करवाते हैं कि ये ठीक है कि वो ठीक है, तो दोनों चीजें तो ठीक हो नहीं सकती, फिर भी डिबेट करवाई जाती है। इस तरह हाँ। से गीता प्रेस वालों की थिंकिंग ये है कि चाहे हम इसको इंटरपोलेशन समझते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना समझते हो, इसलिए हम इसको बीच में डाल देते हैं, अपना विचार साथ में रख देते हैं, ये इंटरपोलेशन है। तो उस तरह से मतलब जो ऐसी थिंकिंग होती है कि लोगों को दूसरी तरफ का विचार भी दे दिया जाए, वो मैं तो ठीक नहीं समझता, पर कुछ लोग समझते हैं कि दोनों तरफ की बात बीच में डालनी चाहिए। तो उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता।
हाँ। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना है। जैसे ये वैसे बहुत चर्चाओं में मैं सुन चुकी हूँ, बट जब मैं अभी पढ़ रही हूँ सीता जी को हरण करने के बाद जो राम राम श्री राम का जो वो उन्होंने मतलब दुख जो दिखाया है, हम्म। तो वो क्या सिर्फ उनको मतलब उन्होंने मनुष्य रूप लिया था करके दिखाया, कि वॉज देयर एनी अदर रीजन फॉर शोइंग दैट डेप्थ ऑफ एगनी? उतना उतना दुख उनका क्यों क्यों व्यक्त किया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उनको भगवान ही जानते हैं ना। ऐसी है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो जब कोई इंसिडेंट होती है हमारे जीवन में, अगर हम अपना रिएक्शन उसको उस इंसिडेंट के मुताबिक ना दिखाएं, तो वो मर्यादा का हनन हो जाता है। इसलिए उन्होंने मर्यादा को रखने के लिए जो उनके इमोशंस थी सीता के हरण के पश्चात, उन सबको उजागर कर दिया, उजागर करके रख दिया। Okay. गीतांजलि जी, आपका व्हाट इज योर टेक ऑन जी दिस? जी बिल्कुल। मेरे जीवन में, अपने जीवन में बहुत समय पे इस प्रकार के मैंने अनुभव किए हैं कि जो लोक मर्यादा है उसके अनुसार यदि आप व्यवहार नहीं करते किसी भी कारण से, तो उसको सामने के जो देखने वाले लोग हैं उसको मिस इंटरप्रेट ही करते हैं। उसका उल्टा अर्थ लगाया जाता है और यही कहा जाता है कि इसके अंदर तो भावना ही नहीं है। और भावना एक मनुष्यता की का लक्षण माना गया है कि मनुष्य हो तो भावना आप में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से श्री राम का जो अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, और जो उन्होंने कई स्थानों पे व्यक्त किया है। जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगी, तो जैसे मैं सुंदरकांड का पाठ रेगुलरली करती हूँ, तो उसमें हनुमान जी, मतलब तुलसी तुलसी बाबा की सुंदरकांड का, तो उसमें हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं और उन्हें संदेश देते हैं श्री राम का, वो कितना भावना प्रधान है, किस प्रकार वो कहते हैं कि एक ही मन है मेरा और वो प्रिया तेरे पास रहता है, दिन रात मैं तेरा ही चिंतन करता हूँ। तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि 9-10 महीने उस समय हो चुके थे, और श्री राम ने अपना दुख जो है वो हनुमान जी के माध्यम से सीता जी तक पहुंचाई, अपनी भावनाएं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। पर जो भावना का सीता जी तक पहुंचना भी आवश्यक था, उससे उनको कितना संबल मिला। उन्होंने बोला कि तुमने तो आज मेरे प्राण रख लिए, मैं तो मरने की सोच रही थी। तो जब इतना मेरे को पता चला मेरे पति मुझे स्मरण करते हैं और मुझे प्रेम करते हैं और जल्दी से आएंगे, तो अब मेरा जो है जीवन का फिर से लक्ष्य निर्धारित हो, मुझे जीना है। तो ये भावनाएं जो होती हैं, जो मतलब पॉजिटिव भावनाएं हैं, पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम, तो इनकी अभिव्यक्ति समाज में मैं समझती हूँ कि बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम इसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, तो समाज का क्या कह सकते हैं, परिवार का जो यूनिट है, उसका उसका जो आधार है, वो ये पति पत्नी का जो सात्विक प्रेम है एक दूसरे के लिए, वही है। तो उसकी अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। तो ये तो श्री राम और सीता जी ने हमारे लिए बहुत प्यारे आदर्श रखे हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हर स्थान पे, चाहे वो वाल्मीकि जी की रामायण हो, चाहे वो तुलसी बाबा की रामायण हो, हर स्थान पे हम उसकी अभिव्यक्ति देखते ही देखते हैं। आई डू अग्री। आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया है कि ये जो है, ये जो रिलेशंस है, इसको अगर आदर्श नहीं बनाते हैं तो समाज का पतन तो होता ही है। धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कलयुग में सब कुछ चारों तरफ। एंड आई थिंक कि अब मुझे भी लगता है कि रामायण को सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। एंड जो है ना वो इनकलकेट करे। जैसे अभी मैं गीता पढ़ रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उनके उनके जो सीख है उसको अंदर लेने के लिए। तो ये रामायण में जो परिवार परिवार में अच्छी भी बातें होती है एंड बुरी भी बातें होती है, एंड सब मिलके कैसे ओवरकम करते हैं, ये चीज रामायण में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एंड आई थिंक आप लोगों ने इतने इतना प्यारे तरीके से आपने समझाया है ना, मीन्स seriously I'm very happy. और आज I think we have covered up a lot of topics today. So
इतने दिनों के गैप हो गई है, तो आई थिंक हमारे जो लोग हम लोगों को सुनने के लिए रहते हैं, वेट करते हैं, वो लोग आज हम लोगों से गुस्सा होना कम कर देंगे। एंड यस, अगर कुछ ऐसा कुछ बुरा बहुत ज्यादा नहीं होता है, इमरजेंसी नहीं होती है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कम एवरी वीक, वी विल ट्राई दैट। एंड डॉक्टर गोयल, आई कैनॉट थैंक यू एनफ कि आप हमेशा टाइम निकालते हैं। मैं जब भी आपको बोलती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हैं, एंड आप ये जो बोलते हैं, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि यू नो इट क्लियर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड गीतांजलि जी, you are also such a support system. Thank you so much for today, and we will meet again to next week. Jai Shri Ram. Yes. जय जय श्री राम।